Hi guys, this is Dhananjay here and I am the CEO of Moksh, and today we are going to talk one subject which is the most important subject in your career, which is USMLE. ये USMLE क्या है? US Medical License Examination. मेरे इतने सारे वीडियोस या वेबिनार्स या ऑनलाइन काउंसलिंग सब में आप समझ गए होंगे कि अपनी जो जर्नी है वो 12th से लेके MBBS तक खत्म नहीं होनी चाहिए। अपने को यहाँ पे पीजी तक जाना है, MD MS जो बोलते हैं, या तो ये जो पीरियड है इसको रेसिडेंसी बोलते हैं। तो इतने सारे डॉक्टर्स जो पहले सोच रहे थे कि मैं MBBS भी इंडिया में करूँगा, फिर उसके बाद में नीट पीजी देखे मैं इंडिया में कर लूँगा, पीजी तक मैं MD MS ले लूँगा। अब धीरे 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 कंसेप्ट बदल रहा है सभी डॉक्टर्स में। आज की तारीख में ओनली ऑन मोक्ष जो लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, मोक्ष एकेडमी करके अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हजारों डॉक्टर हमको फॉलो कर रहे हैं और उसमें से 650 डॉक्टर्स इंडिया के अंदर बैठ के हम उसको USMLE के लिए तैयारी करवा रहे हैं। ऐसा सडन जंप क्यों आ गया कि लोग नीट पीजी के बदले USMLE का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? उसके दो रीजन है। जो आपका जो MBBS का जो टेन्योर है वो 5.5 इयर्स इंडिया में है, या फॉरेन में जाओगे तो 5.8 इयर्स तक जाएगा। ये जो टेन्योर के अंदर आपको इसके बाद में नीट पीजी यहाँ पे देना है। अब उसको चेंज कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। अगर आप कोई भी स्टूडेंट होगा जो मार्च 23 के बाद में ग्रेजुएट हो रहा है, सो उस स्टूडेंट को नेक्स्ट 1 या नेक्स्ट 2 दोनों एग्जाम देनी पड़ेगी, तभी लाइसेंस मिलेगा। और उसमें अगर मेरिट में आएंगे तो ही उनको पीजी सीट मिलेगी। ये रेगुलेशन नेशनल मेडिकल कमीशन ने दे दिया है, NMC ने। आप सर्च कर लो गूगल पे। अब सवाल ये आता है कि नीट पीजी करूं या USMLE करूं? सिंपल सा आंसर है, नीट पीजी में आपके पास 1,75,000 डॉक्टर अप्रोक्सीमेटली कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा नीट पीजी में मिलना बहुत मुश्किल था। रिपीट करते हैं। एवरेज टाइम फॉर अ डॉक्टर टू गेट अ सीट इन पीजी इज अराउंड 4 इयर्स। डॉक्टर बनने के बाद में आप प्रैक्टिस करोगे, सेटल होंगे, शादी करोगे, कमाओगे, आपके पास पीजी प्रिपरेशन का टाइम कम मिलता है, तो डॉक्टर बोलता है कि मैं एक साल में काम ही नहीं करूंगा, बस सिर्फ पढ़ाई करूंगा। करने के बाद में पता चला यार ये तो बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, क्योंकि इंडिया के अंदर मुश्किल से 19,000 पीजी सीट्स हैं। उसमें से आधी सीट्स प्राइवेट में है जो 1.5 करोड़ में बिकती है। बाकी की आधी जो सीट्स हैं पीजी के अंदर वो 9,500 सीट्स में से वापस 30% सीट्स आपकी नॉन क्लिनिकल है, जिसमें प्रोफेसर बनते हो, मुझे क्लिनिकल बनना है, ये ब्रांच चाहिए, वो ब्रांच चाहिए। भाई इतना इजी नहीं है इंडिया में। USMLE की जो फायदा है, एवरी सेकेंड डॉक्टर हु हैज क्लियर्ड स्टेप 1 एंड स्टेप 2 गेट्स मैचेस फॉर द रेसिडेंसी इन USA, एंड दैट इज व्हाट देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया। डिमांड है बट सीट नहीं है। जैसे आपको नीट UG के टाइम पे प्रॉब्लम आया, वैसे ही आपको नीट PG के टाइम पे और सीवियर प्रॉब्लम, क्योंकि जो रेशियो है UG टू PG का वो बहुत स्क्यूड है। US में वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, पीजी सीट्स आर अवेलेबल। दे जस्ट वांट यू टू हैव द करेक्ट credentials, quality and clarity about the whole system, and that's why people are now preparing for USMLE from day 1 of their medical school. अब ये क्या है, फर्क क्या है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और ये एंड ऑफ MBBS आता है। आपको स्टेप 1 जो देना है वो MBBS के दौरान देना है। थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में आप MBBS जब कर रहे हो तभी आपको स्टेप 1 देना है। प्रिपरेशन यहाँ से शुरू हो जाती है। इंडियन डॉक्टर के लिए क्या हो जाता है, वो बोलता है यार नीट पीजी एंड में देनी है, पहले अभी का तो एग्जाम पास कर लो। वो पढ़ाई सब्जेक्टिव बेसिस पे करता है, एप्लीकेशन उसको सीखा ही नहीं। अब ये जो एग्जाम आ रही है नेक्स्ट 1, ये कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड है। USMLE स्टेप 1 जैसे है वैसे ही नेक्स्ट 1 आपको इंटर्नशिप के पहले क्लियर करनी है। जैसे USMLE स्टेप 2 सीखे है, वैसे ही नेक्स्ट 2 आपको इंटर्नशिप के दौरान क्लियर करनी है। सो दैट होल सिस्टम इज नाउ चेंजिंग। जो पहले किसी भी इंडियन डॉक्टर को इंडिया से पास आउट हुआ उसको कोई लाइसेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी, मार्च 23 के बाद में हर ग्रेजुएट को नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 पास करना है।
Next one is based on USMLE Step 1. Next two is based on USMLE Step 2 CK. But the difference is, huge difference is there between the number of seats and guarantee to get a seat in US. Second difference, जब आप इंडिया में प्राइवेट में जाते हो 1.5 करोड़ देना पड़ता है, जब आप यूएस में रेसिडेंसी करते हो आप 1.5 करोड़ कमाते हो, वहां पे कोई कैपिटेशन फी जैसा लफड़ा नहीं है। यूएस के अंदर जब 2:1 का रेशियो है, एक एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट यूएसएमएलई स्टेप 1 का आप चेक कर लो, 229 या 230 इसका एवरेज स्कोर है। अगर आपको 235 भी आ जाता है तो भी आपको रेजिडेंसी में मैच हो जाते हो आप। इंडिया के अंदर आप अगर टॉपर हो तो ही आपको सीट मिलने वाली है, नहीं तो फिर पैसा देना पड़ेगा। ये सब जानकारी सीनियर से मिलने के बाद में जब स्टूडेंट अंदर जाता है, एमबीबीएस का पहला दिन होता है, वो सब सुनते सुनते बोलता है यार पीजी तक का ड्रीम है, ये यूजी में तो जैसे तैसे करके मेरिट या तो पैसा दे के निकल गए, पीजी कैसे करूंगा, और मेरे को एक फैमिली फिजिशियन बन के एक छोटा सा कंसल्टिंग रूम खोल के या कहाँ पे काम करते मेरा लाइफ का ड्रीम्स पूरा नहीं होने वाला है। मुझे स्पेशलिस्ट बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, उसकी तैयारी डे 1 से आएगी। और इसीलिए मोर एंड मोर डॉक्टर्स आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई इंस्टेड ऑफ नीट पीजी। दूसरी चीज फर्क क्या है, इसके अंदर प्योर सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर यूएसएमएलई के अंदर सब्जेक्ट एज वेल एज सिस्टम्स हैं। उस सब्जेक्ट का नॉलेज हर सिस्टम के ऊपर कैसे अप्लाई करोगे। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है और जानकारी चाहिए कि नीट पीजी में क्या है या नेक्स्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, या एंड यूएसएमएलई के अंदर मुझे कैसा फॉर्मेट है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपली कॉल अस, वी विल टेल यू, या तो कमेंट कर दो यूट्यूब के वीडियो के अंदर, आपको बता देंगे। एग्जैक्ट डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा व्हेन यू सी द क्वेश्चन पेपर्स। सिर्फ कंसेप्ट, थियरी और रट्टाबाजी से नीट पीजी में ऊपर आ सकते हो। अगर आपको यूएसएमएलई करना है तो कंसेप्ट, रट्टाबाजी, एप्लीकेशन और लाइव पेशेंट केसेस को सॉल्व करने की ताकत होनी चाहिए। स्टेप 1 में नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का नॉलेज चेक किया जाएगा, स्टेप 2 में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का टेस्ट किया जाएगा। 2C के मतलब क्लिनिकल नॉलेज, पहले 2CSP था जो प्रैक्टिकल एग्जाम था क्लिनिकल स्किल्स का, अब वो स्क्रैप ऑफ हो गया यूएसएमएलई। तो इसलिए और भाग रहे हैं स्टूडेंट्स कि भाई यूएस इजी है, ज्यादा गारंटीड है, तैयारी सही टाइम पे करते हो, और एमबीबीएस के दौरान ही मुझे पता चल जाता है कि मैं मैच होने वाला हूं या नहीं। सो स्टेप 1 आपने 3-3.5 साल में दे दिया, स्टेप 2 आपके इंटर्नशिप के दौरान दे दिया, बात खत्म, मैं एमबीबीएस से सीधा यूएस ही चला जाता हूँ। मेरा रेसिडेंसी में कोई पैसे का जरूरत नहीं है, मुझे सामने से मिल रहा है। ECFMG certified doctors can work across the world, and this is what the certificate, even if you don't get residency, worst case में in US, you will get that certificate which allows you to work across the world. So that is the strength of this USMLE, and that's why people are now choosing USMLE over NEET PG. Thank you guys.